हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर पोप को, ऑथर्स एंड वॉर्स की जो सीरीज चल रही है। तो उसमें आज का हमारा जो पार्ट होने वाले हैं वो है अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं उनकी लाइफ से, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली लाइफ के बारे में। ठीक है, तो इनका बर्थ जो हुआ था वो हुआ था मई 21 को 1688 में लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में मई 21 1688 को इनका जन्म हुआ था लंदन इंग्लैंड में। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो पोप वॉज बॉर्न टू अलेक्जेंडर पोप सीनियर, लिनेन मर्चेंट थे इनके जो फादर, एंड एडिथ टर्नर इनकी मदर थी। द फैमिली वॉज रोमन कैथोलिक। ठीक है, यानी इनका रिलीजन क्या था कि ये रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते थे। इसकी वजह से इनका जो करियर है और जो वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, इफेक्ट हुआ, इनका करियर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि उस टाइम पे रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, यानी कि रोमन जो कैथोलिक चीजें थी, यानी कि इंग्लिश चर्च रोमन चर्च को नहीं मान रहा था। उस वजह से इनकी जो एजुकेशन है, इनकी लाइफ जो है, वो सब कुछ इस चीज से, इनके रिलीजन से इफेक्ट हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इनके एजुकेशन से है कि इनके एजुकेशन कहाँ पे हुई। तो ये मेनली क्या थे, ये कैथोलिक थे और इस जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन काफी ज्यादा इफेक्ट हुई। बट इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो वो इनके आंट के जो होम पे हुई थी। वेरियस ट्यूटर्स आते थे जो इनको मतलब टीच करते थे, इनको पढ़ाते थे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ स्कूल्स, कैथोलिक स्कूल्स को अटेंड किया। ट्वाइफोर्ड स्कूल सिरका 1698 को भी इन्होंने अटेंड किया था। हेल्थ की बात करूं तो इनको एक इलनेस थी, इनको एक बीमारी थी, सफर्ड फ्रॉम पॉट्स डिजीज। ठीक है, अब पॉट्स डिजीज क्या होती है? अ फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस अफेक्टेड द स्पाइन। ठीक है, जो कि एक ट्यूबरक्लोसिस का फॉर्म होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारे स्पाइन को, which stunted his growth and caused other health problem throughout his life, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुई, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ते रहे, जूझते रहे। ठीक है, लिटरेरी करियर की बात करें तो इनका जो अर्ली वर्क्स थे इनके, तो वो इन्होंने पोएट्री एज अ चाइल्ड इन्होंने स्टार्ट किया, बिगेन राइटिंग पोएट्री एज अ चाइल्ड। हिज अर्ली नोटेबल वर्क इंक्लूड पैस्टोरल 1709 में आया था, एंड एस्से ऑन क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा फेमस है, 1709 में आया था। एक सिग्निफिकेंट इनका अर्ली वर्क है जो कि लाइट डालता है किस चीज पे? पोएट्री एंड उसके क्रिटिसिज्म पे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। द रेप ऑफ द लॉ काफी ज्यादा फेमस है, 1712 में आया था। इसका रिवाइज्ड जो एडिशन है वो पब्लिश हुआ था 1714 में। इस मोस्ट फेमस वर्क एक मॉक एपिक पोएम है ये, द रेप ऑफ द लॉ का अगर जॉनर आपसे पूछे तो ये एक मॉक एपिक पोएम है। ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ होमर किया, यानी होमर के वर्क्स को ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेटेड इलियाड 1715 से लेके 1720 तक इन्होंने इलियाड को ट्रांसलेट किया, एंड ओडिसी को 1725 से लेके 1726 में ट्रांसलेट किया, which were commercially successful and critically acclaimed। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ, तो इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ होमर के वर्क्स के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनके यहाँ पे कुछ अदर वर्क्स हैं। द डूम्सयार्ड 1728 में रिवाइज हुआ था 1743 में। ठीक है, एक सैटारिकल वर्क है जो कि क्रिटिसाइज करता है लिटरेरी कल्चर ऑफ हिस टाइम, यानी कि उनके टाइम पे जो लिटरेरी कल्चर था उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। एंड इससे ऑन मैन ये काफी ज्यादा फेमस है, 1733 से लेके 1734 के बीच में आया था। अ फिलोसॉफिकल पोएम दैट एक्सप्लोर्स ह्यूमन नेचर एंड द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए जिनको आपको याद रखना है। ये एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके थीम्स पूछ सकते हैं, इसका क्या मतलब, किस चीज पे ये बेस्ड है, किन प्रॉब्लम से ये डील करती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिली जा रही है, बाकी अगर आप ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ओके, पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करूं तो इनकी फ्रेंडशिप जो थी वो किसके किसके साथ थी? इनकी क्लोज फ्रेंडशिप थी इनके कंटेम्परेरी जो थे, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, ठीक है, डॉक्टर जॉन आर्बुथनॉट। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म द स्क्रिबलर्स स्क्रिबलरस क्लब। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्क्रिबलरस क्लब। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि इन तीनों ने मिलके कौन सा क्लब फॉर्म किया था। तो ये क्लब था। ठीक है, स्क्रिबलरस क्लब। ठीक है, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी मई 13 को
मई 30 को 1744 में, ठीक है, मई 30 को 1744 में टुकेनहाम इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो इनको बरीड किया गया था वो द नेव ऑफ सेंट मैरीज चर्च इन ट्विकेनहाम, ठीक है। तो इनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे, इनको क्या क्या मतलब किस वजह से इनको आज भी रिमेम्बर किया जाता है। तो इनके मेनली सटारिकल यूज के लिए, ठीक है, इनको इसमें सटायर के यूज करने में इनको एक मास्टरी थी, ठीक है। और इनकी वजह से जो एज ऑफ पोप भी बोला जाता है, उस पूरी एज को एज ऑफ पोप बोला जाता है, ठीक है। तो इट्स टाइम टू चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे टाइम आ गया है कि मैं आपकी प्रोग्रेस को चेक करूं कि हमने जितना कुछ भी पढ़ा है थ्योरी में उसको आप एमसीक्यू के फॉर्म में अटेम्प्ट करिए, और मतलब जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आए हुए PYQs हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है, अलेक्जेंडर पोप, उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा जो ये सेक्शन है MCQ बेस्ड वाला, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन आपको मिलेंगे। अर्ली वर्क, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे जाएंगे, कुछ इनके मेजर वर्क से रखे जाएंगे, कुछ इनके ट्रांसलेशन वर्क से रखे जाएंगे। इस तरीके से हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अपना वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप बॉर्न, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म है वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, 1678 में या 1688 में या 1698 में या 1708 में। बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। तो 1688 हमारा राइट हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट रिलीजियस बैकग्राउंड डिड अलेक्जेंडर पोप कम फ्रॉम, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप किस रिलीजियस, किस धार्मिक बैकग्राउंड से आते थे। क्या वो एक प्रोटेस्टेंट थे, या फिर एक कैथोलिक थे, या एक एंग्लिकन थे, या एक प्यूरिटन थे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कि ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करके आते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ, इनका करियर, इनकी एजुकेशन सब कुछ इफेक्ट हुई। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, यानी कि ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इलनेस डिड अलेक्जेंडर पोप सफर फ्रॉम थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। यानी कि जो अलेक्जेंडर पोप है वो किस बीमारी से पूरी जिंदगी सफर करते रहे। क्या वो पोलियो से सफर कर रहे थे, या फिर पॉट्स डिजीज, या फिर स्मॉल पॉक्स, या रिकेट्स। तो पोलियो यहाँ पे नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं है, रिकेट्स नहीं है, बी ऑप्शन हमारा राइट होता, पॉट्स डिजीज, जो कि क्या है, फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पॉट्स डिजीज पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर वाज अलेक्जेंडर पोप प्राइमरली एजुकेटेड, ठीक है, इनकी प्राइमरी जो एजुकेशन हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो वेस्टमिनिस्टर स्कूल, या फिर एटन कॉलेज, या हैरो स्कूल, या फिर एट होम एंड क्लैंडेस्टीन कैथोलिक स्कूल, ठीक है। तो ये कैथोलिक थे, तो इनकी हर जगह पे एजुकेशन रेस्ट्रिक्शन थी, इस वजह से ये कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे। एट होम, इनकी होम पे ज्यादातर एजुकेशन हुई ट्यूटर्स से। और इन्होंने एक स्कूल अटेंड किया था, क्लैंडेस्टीन कैथोलिक स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कुछ मेजर वर्क्स से आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, विच पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप इज अ मॉक एपिक, ठीक है, इनमें से कौन सी पोएम है जिसका जॉनर एक मॉक एपिक है। द डुन्सियाड, द रेप ऑफ द लॉक, द एस्से ऑन मैन, द इलियाड। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन, द रेप ऑफ द लॉक यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये कब पब्लिश हुई थी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि इसका पब्लिकेशन ईयर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ पोप्स एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है। एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में पोप का मेन प्राइमरी सब्जेक्ट क्या था। क्या वो एक पॉलिटिकल थ्योरी लिख रहे थे, या फिर पोएटिक थ्योरी या क्रिटिसिज्म लिख रहे थे, या फिर पर्सनल मेमोइर्स लिख रहे थे, यानी कि अपनी पुरानी यादें लिख रहे थे, या फिर यहाँ पे रिलीजियस डॉक्ट्राइन लिख रहे थे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पोएटिक थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पे ये लिख रहे थे, ठीक है, एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्क ऑफ पोप्स सैटारिकल अटैक ऑन डलनेस ऑफ हिज कंटेम्परेरीज, ठीक है, यानी कि वो कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने सैटारिकल अटैक किया है अपने जो कंटेम्परेरीज हैं उनके डलनेस पे, ठीक है। और द रेप ऑफ द लॉक, या द इलियाड, या
द डुनसियाड, द एन एसे ऑन मैन। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, द डुनसियाड यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज द सेंट्रल फिगर इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक? ठीक है, रेप ऑफ द लॉक में आपको सेंट्रल फिगर बताना है, लीडिंग कैरेक्टर कौन था? क्लैरिसा, बेलिंडा, सर प्लूम या फिर थैलेस्ट्रिस? सही ऑप्शन क्या है? तो ये बेसिकली एक स्टोरी है, एक लड़की पे, बेलिंडा पे सेंटर्ड है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, इनके ट्रांसलेशन वर्क्स है। ठीक है, इन्होंने कुछ वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, उनसे क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, which classical epic did Alexander Pope translated that brought him significant acclaim? ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने एक क्लासिकल एपिक को ट्रांसलेट किया था, जिसकी वजह से इनकी लेगेसी इंग्लिश लिटरेचर में काफी ज्यादा बढ़ गई, तो आपको उस क्लासिकल वर्क का नाम बताना है। द एनीड, ओडेसी, द इलियाड, द मेटामॉर्फोसिस? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, द इलियाड। इलियाड को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वाज पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ द इलियाड पब्लिश? ठीक है, इलियाड का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1709 में या 1712 में? 1709 से लेके 1712 में, या फिर 1715 से लेके 1720, या फिर 1725 से लेके 1730, या फिर 1735 से लेके 1740? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 1715 से लेके 1720 हमारा राइट हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही है, द इलियाड का पब्लिकेशन 1715 से लेके 1720 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ वाज पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ द ओडिसी रिसीव्ड बाय द पब्लिक? ठीक है, यानी कि जो पोप ने ट्रांसलेशन किया था ओडिसी का, वो किस तरीके से पब्लिक ने रिसीव किया? ठीक है, क्या फीडबैक रहा उनका? इट वाज अ फाइनेंशियल फेलियर, या फिर इट वाज क्रिटिकली पैंड, या फिर इट वाज हाईली एक्लेम्ड एंड सक्सेसफुल, इट रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज? ठीक है, तो यहाँ पे इससे कोई इनको फाइनेंशियल फेलियर नहीं हुआ था, क्रिटिकली पैंड भी नहीं हुए थे, ना ही कोई यहाँ पे रिसीव्ड मिक्स रिव्यू का हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा सक्सेसफुल मिली, इनको काफी ज्यादा प्रशंसा मिली इसके ट्रांसलेशन से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, लिटरेरी स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस से कुछ वर्क रखे गए, इनकी लिटरेरी स्टाइल कैसी थी? फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट पोएटिक फॉर्म इज अलेक्जेंडर पोप फेमस फॉर मास्टरिंग? ठीक है, यानी कि किस फॉर्म को अलेक्जेंडर पोप ने ज्यादा मतलब फेमस किया, उसको इस फॉर्म में इनको मास्टरी हो गई थी। ठीक है, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, या फिर हेरोइक कपलेट या स्पेंसेरियन स्टैंजा? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने हेरोइक कपलेट को काफी ज्यादा फेमस किया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पूरी हिस्ट्री हेरोइक कपलेट की। ठीक है, हेरोइक कपलेट की पूरी हिस्ट्री आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क समझ के, एज अ टास्क, मेरा एज अ चैलेंज समझ के आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। हेरोइक कपलेट कब आया, इसको किसने कॉइन किया, इसको सबसे ज्यादा यूज किसने किया, तो ये सारी चीजें आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच लिटरेरी मूवमेंट इज पोप एसोसिएटेड विद? यानी कि जो अलेक्जेंडर पोप थे वो किस लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएटेड थे? क्या वो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते थे, या रियलिज्म से, या नियो क्लासिज्म से, या फिर मॉडर्निज्म से? तो रोमांटिज्म से बिल्कुल नहीं थे, रियलिज्म से भी नहीं थे, मॉडर्निज्म से नहीं थे, ये नियो क्लासिकल पीरियड से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोप्स राइटिंग स्टाइल? ठीक है, पोप की राइटिंग स्टाइल की सबसे प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या है? यूज ऑफ फ्री वर्स, या फिर लिरिकल बैलाड, या फिर यहाँ पे सैटारिकल टोन एंड विट, या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है। सैटारिकल टोन एंड विट यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सैटारिकल टोन एंड विट के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ओके, तो बात करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन की, पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पोप के कुछ पर्सनल लाइफ के यहाँ पे एमसीक्यूज रखे गए हैं, उनको अटेम्प्ट करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वेयर डिड अलेक्जेंडर पोप स्पेंड द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ? ठीक है, अपनी जीवन के अंतिम क्षणों को, अपने अंतिम समय को उन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया?
लंदन में, बाथ में या ऑक्सफोर्ड में या ट्विकेनहाम में। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, ट्विकेनहाम। यहीं पे इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है लास्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच लिटरेरी ग्रुप वॉज पोप अ पार्ट ऑफ अलोंग विद जोनाथन स्विफ्ट एंड जॉन गे। ठीक है, जॉन गे एंड जोनाथन स्विफ्ट के साथ मिलके ये किसी एक लिटरेरी ग्रुप का पार्ट थे। तो आपको उस लिटरेरी ग्रुप के का पार्ट जिस जिस ग्रुप के थे, तो उस ग्रुप का नाम आपको बताना है। क्या ये लेक पोएट थे, या फिर ये स्क्रिबलेरस क्लब से बिलोंग करते थे, या ब्लूम्सबरी ग्रुप से, या फिर द प्री रेपेलाइट ब्रदरहुड से। तो हमारा लेक पोएट तो ये थे ही नहीं। ठीक है, ब्लूम्सबरी ग्रुप से नहीं बिलोंग करते थे, प्री रेपेलाइट से इनका कोई लेना देना नहीं थे। ये द स्क्रिबलरस क्लब से बिलोंग करते थे, किसके साथ? जोनाथन स्विफ्ट एंड जॉन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज क्लोज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, इनके क्लोज फ्रेंड और इनके कोलैबोरेटर का नाम आपको बताना है। क्या वो सैमुअल जॉनसन थे, या जॉन मिल्टन थे, या जोनाथन स्विफ्ट थे, या विलियम वर्ड्सवर्थ थे? तो कौन होगा? तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जोनाथन स्विफ्ट। तो अब हमारे कुछ क्वेश्चन है वर्क्स एंड थीम्स से। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसे ऑन मैन व्हाट फिलोसॉफिकल आइडिया डज पोप एक्सप्लोर। ठीक है, एन एसे ऑन मैन में इन्होंने कौन से फिलोसॉफिकल आइडिया को एक्सप्लोर किया है? द नेचर ऑफ ब्यूटी, द ह्यूमन कंडीशन एंड यूनिवर्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या फिर द नेचर ऑफ गॉड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? द ह्यूमन कंडीशन एंड यूनिवर्स को एन एसे ऑन मैन में इन्होंने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डून्सियार्ड प्राइमरली सेटराइज विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि डून्सियार्ड ने प्राइमरी कौन सा मतलब एस्पेक्ट, कौन से एस्पेक्ट, सोसाइटी के कौन से एस्पेक्ट को सेटराइज किया है? ठीक है, द मोनार्की को, क्या इन्होंने मोनार्की को सेटराइज किया है, या फिर एजुकेशन सिस्टम को, या फिर लिटरेरी कल्चर एंड डलनेस को, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस को? तो यहाँ पे मोनार्की नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इन्होंने अपने कंटेम्परेरीज के लिटरेरी कल्चर एंड डलनेस को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है, सेटराइज किया है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कैरेक्टर इन द रेप ऑफ द लॉक सजेस्ट द यूज ऑफ बॉडकिन टू बेलिंडा। ठीक है, यानी कि जो रेप ऑफ द लॉक है, उसमें कौन है जो बेलिंडा को बॉडकिन सजेस्ट करता है यूज करने के लिए? क्लैरिसा, या फिर एरियल, या फिर थैलेस्ट्रिस, या फिर सर ब्लूम? तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? क्लैरिसा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर आप द रेप ऑफ द लॉक नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िएगा। बेसिकली इसमें एक जो लड़की होती है उसकी लट कोई काट लेता है या चुरा लेता है, तो उसी पे ये मतलब पूरी स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेगेसी एंड इम्पैक्ट से इनकी क्या मतलब रेपुटेशन रही इंग्लिश लिटरेचर में, और इनका क्या इम्पैक्ट रहा, उससे कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। हाउ इज अलेक्जेंडर पोप्स इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, यानी कि अलेक्जेंडर पोप ने किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया है वो आपको बताना। माइनर एंड ऑब्सक्योर, सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग, या फिर कंट्रोवर्शियल एंड डेविसिव, या फिर शॉर्ट लिव। ठीक है, तो ये माइनर तो बिल्कुल भी नहीं थे, ना ही शॉर्ट लिव थे, कंट्रोवर्शियल भी नहीं थे, और इनका जो था सिग्निफिकेंटली इन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इंग्लिश लिटरेचर को। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोप्स यूज ऑफ हेरोइक कपलेट इन्फ्लुएंस विच सब्सिक्वेंट लिटरेरी पीरियड। ठीक है, इन्होंने जो हेरोइक कपलेट का यूज किया है, उससे कौन सा लिटरेरी पीरियड सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है? रोमांटिसिज्म, या फिर विक्टोरियन एरा, या फिर इनलाइटनमेंट, या फिर मॉडर्निज्म? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इनलाइटनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस लाइन फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी लाइन है जो आपको एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में मिलेगी। तो एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, द बेस्ट लेड स्कीम्स ओ माइस एंड मेन, गैंग्स आस्ट एगले, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये भी नहीं है, बी नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, यानी कि मनुष्य में तो कमियां होती हैं, लेकिन मतलब डिवाइन जो है उसको माफ कर देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलेक्जेंडर पोप्स विला इन ट्विकेनहाम, ठीक है, ट्विकेनहाम में इन्होंने एक विला को बनाया था जो कि मेनली अपने किस फीचर की वजह से फेमस था? इट्स लार्ज लाइब्रेरी, क्या यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, या फिर इट्स एक्सटेंसिव गार्डन्स, या फिर इट्स ग्रैंड बालरूम, या फिर इट्स आर्ट कलेक्शन? तो हमारा जो यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव गार्डन था जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा फेमस था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिसेलेनियस यानी कि कुछ मिले जुले अलेक्जेंडर पोप से क्वेश्चन रखे गए हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। विच वर्क बाय पोप बिगिंस विद द लाइन अवेक माय सेंट जॉन, ठीक है, यानी कि कौन सा वर्क है जिस जो इस लाइन से स्टार्ट होता है, अवेक माय सेंट जॉन, एन एस्से ऑन मैन, द रेप ऑफ द लॉक, द डुन्सियार्ड, एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन, एन एस्से ऑन मैन, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलेक्जेंडर पोप्स वर्क आर ऑफ्टन कैटेगराइज अंडर विच जॉनर, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप के जो वर्क्स हैं उनको किस जॉनर के अंडर कैटेगराइज किया गया है? क्या वो ट्रेजेडी में, या फिर कॉमेडी में, या सटायर में, या रोमांस में? ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड रोमांस यहाँ है ही नहीं, ये सटायर के लिए मेनली जाने जाते थे, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द डंचेस इन द डुन्सियार्ड, ठीक है, डुन्सियार्ड में द किंग ऑफ डंचेस किसको कंसिडर किया जाता था? कैरेक्टर है इसमें कुछ, उनका नाम आपने देखिए कौन कंसिडर किया जाता? पॉलिसिबर, या फिर लेविस थियोबाल्ड, या फिर जॉन ड्राइडन, या एडवर्ड यंग? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन पॉलिसिबर यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोप्स एन एस्से ऑन मैन वाज इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क टाइटल व्हाट, ठीक है, यानी कि इनका जो वर्क था एन एस्से ऑन मैन, ये इंटेंड होना था किसी लार्जर वर्क का पार्ट का, ठीक है, उसका टाइटल क्या था? या द एथिक एपिस्टल, द मोरल एसेस, द डिवाइन कॉमेडीज, या फिर द यूनिवर्सल पोएम? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? द एथिक एपिस्टल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर पोप्स स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद अदर राइटर्स, ठीक है, उनका जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था अदर राइटर्स से, उसका क्या कारण था? हिज रिलीजियस बिलीफ, या फिर हिज फाइनेंशियल सक्सेस, या फिर हिज सैटारिकल अटैक्स, या फिर हिज फिजिकल अपीयरेंस? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, हिज सैटारिकल अटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी डज पोप क्रिटिक इन द रेप ऑफ द लॉ, ठीक है, रेप ऑफ द लॉ में उन्होंने सोसाइटी के किस एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज किया है? पॉलिटिकल करप्शन को, रिलीजियस हिपोक्रेसी को, या फिर सोशल फ्राइवोलिटी एंड वैनिटी को, या फिर एजुकेशनल रिफॉर्म को? तो यहाँ पे पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सोशल फ्रिवलिटी एंड वैनिटी को इन्होंने क्रिटिक किया है यहाँ पे द रेप ऑफ द लॉ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन एंड होता है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हमने अलेक्जेंडर पोप और उनके वर्क्स को पहले थ्योरी में समझा, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे लगभग 30 एमसीक्यूज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में रखा गया था, जिससे आप आसानी तरीके से समझ सकें, क्योंकि आप ट्रांसलेशन से अलेक्जेंडर पोप को पढ़िए कि उनके ट्रांसलेटेड वर्क काफी पूछे जाते हैं, उनके मेजर वर्क्स जो हैं जिनका काफी ज्यादा सैटारिकल जो वेज है, सैटारिकल वे पे जो चीजें लिखी गई हैं उनको पढ़िए, ये काफी ज्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें वर्क्स दिए हुए थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको जरूर आप नोट डाउन करिए, क्योंकि ऐसे पढ़ा करिए कि सिर्फ आप लेक्चर ना पढ़ें, अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको आप अपने नोटबुक में लिखते भी चलें, ठीक है, इससे ज्यादा, क्योंकि हमारा जो साइकोमोटर एक्टिविटी जब दोनों होती है तभी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो विद इन अ सेकेंड, अगर आप चाहते हो डाउट सॉल्व हो जाए लिटरेचर से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोनों से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इंग्लिश बाय विनोद शर्मा आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, अगर नहीं आप ऐसे सर्च कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ऐप भी है, अगर ऐप पे जाके आप फर्दर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर पे है, वहां पे जाके आप इंग्लिश बाय विनोद शर्मा
सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और अच्छे-अच्छे जो एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं उनका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।